अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जनाब एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ, आपके साथ चाहता हूँ शेयर करूँ। एक बेबी मेरे पास आया क्लिनिक के अंदर, तकरीबन वो 3 दिन का था। और उसको जब हमने उसकी एग्ज़ामिनेशन की तो वो बहुत ही ज़्यादा जॉन्डिस उसको हुआ था, बहुत डीपली जॉन्डिस था। तो मैंने उसके अटेंडेंट से कहा कि भाई बच्चे को बहुत ज़्यादा जॉन्डिस है, इसका फ़ौरन टेस्ट करवाएं और इसको आप एडमिट करवाएं, बच्चे को जो है ना फौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत है। तो जनाब आली उन्होंने तो मुझे ये कह के बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी डॉक्टर साहब, पीलिया तो सारे बच्चों को होता है, हम पीलिया झड़वा लेंगे और पीलिया सही हो जाएगा, आप खामखा पैसे बनाने के लिए बच्चे को एडमिट करना चाह रहे हैं। जनाब बात लग गई मेरे दिल पे, तो मैंने सोचा चलें जी वीडियो बना के जो है हम आवाम को इस बारे में आगाही दे दें कि जनाब आली पीलिया झड़वाना कैसा है। ये जो हमारे माशरे के अंदर ये बात मशहूर है कि जनाब हर किस्म का पीलिया जो है वो झड़वाने से या दम करने से ठीक हो जाता है, इसमें कितनी हकीकत है आइए हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, पीलिया दर हकीकत कोई बीमारी नहीं होती, ये दर हकीकत किसी बीमारी की अलामत होती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी अलामत के तौर पर पीलिया ज़ाहिर हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास टाइफाइड है, उसमें भी पीलिया हो सकता है। हमारे पास हेपेटाइटिस है, उसमें भी पीलिया हो सकता है। जो नौज़ायदा बच्चे हैं उसके अंदर बहुत चांसेस हैं पीलिया होने के। कुछ नॉर्मल पीलिया होते हैं जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, जो अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे पीलिया होते हैं जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं, जिसको इलाज की ज़रूरत होती है। मैं उस पीलिया की बात नहीं कर रहा जो कि फिजियोलॉजिकल होती है, जो खुद से ठीक हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, हमारे आवाम जो है, हमारी जो भोली वाली आवाम है, वो ये समझती नहीं है, वो ये समझती है कि हर पीलिया जो है वो झड़वाने से ठीक हो जाता है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हर किस्म का पीलिया झड़वाने से ठीक नहीं होता भाई। कुछ पीलिया जानलेवा साबित हो सकते हैं, और मुझे लगता है अल्लाह खैर करे उस बच्चे का क्या हुआ होगा, मुझे नहीं पता उसके उसके बाद उसका क्या हुआ, लेकिन कोई ख़ास अच्छी उम्मीद मुझे है नहीं। क्योंकि ज़ाहिर है झड़वाने वाले क्या करेंगे, वो सिर्फ उसका टाइम वेस्ट करेंगे, और ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नौज़ायदा बच्चों के अंदर जो पीलिया है वो अमूमन जो नॉर्मल पीलिया होते हैं वो पहले हफ्ते के आखिर में शुरू होते हैं तकरीबन, और वो तकरीबन 2-2.5 हफ्ते तक वो चलते हैं और उसके बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो हर बच्चे के अंदर अपेयर होता है, और वो ठीक हो जाते हैं। आपको बस फ़र्क ये करना होता है कि आया ये जो पीलिया है ये नॉर्मल है और इसकी उम्र के साथ ठीक हो जाएगा, इसका लेवल कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या ये कोई बीमारी वाला पीलिया है कि जिसको फ़ौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए फ़ौरी तौर पर टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के अंदर पीलिया का या सीरम बिलिरुबिन जिसको कहा जाता है उसका लेवल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो उसका लेवल उसकी उम्र के एक सर्टेन एज के हिसाब से, जिसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड साइंटिफिक चार्ट्स होते हैं, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि कितने घंटों के ऊपर बच्चे का पीलिया कितना हो कि वो नॉर्मल है और उसको इलाज की ज़रूरत नहीं है, और कितना लेवल है कि उसको फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत हो। तो ये पूरा इंटरनेशनली रिकगनाइज एक चार्ट होता है जिसके ज़रिए हम ये सारी चीज़ें असेस करते हैं। तो हम उस पीलिया को उस चार्ट के ऊपर रख कर देखते हैं। अगर वो चार्ट के अंदर वो पीलिया जो है उसकी रेंज से कम आ रहा होता है, इसका मतलब कोई बात नहीं, बच्चा ठीक है जी, आप इसको झड़वाएँ, इसको दम करवाएँ, सुबह की धूप दिखाएँ, कुछ भी करें, पीलिया इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पीलिया लेवल बहुत ज़्यादा है, उसका जो हमारे पास कट ऑफ वैल्यूज़ हैं उससे बहुत ज़्यादा पीलिया है, तो उसकी वजह से बच्चे का जो पीलिया वो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको हम कहते हैं कर्निक टेरेस। और वो एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है कि अगर पीलिया दिमाग पर चढ़ गया तब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपको जो कुछ करना है पीलिया को उस लेवल से नीचे नीचे रख कर ही करना होता है। अगर एक दफ़ा पीलिया दिमाग पर चढ़ गया, कर्निक टेरेस हो गया, तो वो फिर इरिवर्सिबल होता है, वो फिर परमानेंटली डैमेज कर देता है बच्चे के सारे सिस्टम को, और बच्चा ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। हमारी भोली वाली आवाम ये बात समझती नहीं है, और वो ये समझती है कि हर पीलिया हम झड़वा लेंगे वो ठीक हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आवाम को चाहिए कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके मशवरे पर अमल करें। और ये जो हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह के बैठे हुए हैं जो इस तरह के 2 नंबर काम करते हैं, बराए मेहरबानी इससे दूर रहें। बहुत सारी दफ़ा इस तरह के केसेस होते हैं, बच्चा बेचारा अच्छा खासा होता है, उसको थोड़ा बहुत जॉन्डिस होता है कि अगर उसको हल्की थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बेचारे पीलिया झड़वाने के चक्कर में वो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि बच्चा जो है वो फिर इरिवर्सिबल कंडीशन में आ जाता है, और बाज़ दफ़ा बच्चा जो है वो बेचारा अपनी जान से भी चला जाता है। तो मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस पीलिया झड़वाने के चक्कर से बाहर निकलें। पीलिया एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक मेडिकल कंडीशन है, इसका इलाज मेडिकल के लेवल पर ही करें। अगर डॉक्टर को लगेगा जी इसके इलाज की ज़रूरत नहीं है कोई, वो खुद ही अपने टाइम पीरियड पर ठीक हो जाएगा,
तो वो आपको बता देगा, और अगर नहीं तो फिर फौरी तौर पे वो कोई मेडिसिन या इस तरह की चीज़ें देगा। तो उम्मीद है आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।